और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत ने अपनी पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर लिया है। इसकी रेंज 7000 किलोमीटर तक है। ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से लैस है। अपने सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर लिया है। आपको बताएं तो भारत ने 11 से 16 मार्च के बीच में लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल के परीक्षण का ऐलान किया था। अग्नि 5 मिसाइल जो है जिसको टेस्ट किया गया है विद MIRV टेक्नोलॉजी विच मींस मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से बोलते हैं। मैं इसके ऊपर बात करता हूँ और ये अब इंडिया जो है ज्वाइंस द क्लब ऑफ द नेशंस व्हिच हैव दिस MIRV कैपेबिलिटी। जो है ना जहाद के जज्बा है, हम मुसलमान हैं। ये एक हफ्ते बाद उनके साइंसदान इतने तेज है कि वो एक महीने के अंदर वो हजार वाला भी बना देंगी। आपको क्यों लग रहा है ये मिसाइल जो है चाइना के लिए टेस्ट किया गया? कान खोल कर सुन लो, पाकिस्तान एटमी ताकत है, मिसाइल टेक्नोलॉजी और जदीद तरीन हथियारों से लेस है। कोई भी फजूल हरकत करने से पहले सोच लेना, गेम सिर्फ 1 मिनट की है। यहाँ पर चुदराहट का ये सेंट्रल एशिया में और ये सारे खिते में चीन ने भारत के मिसाइल टेस्ट पर नजरें गड़ा दी और अपने जासूसी जहाज शियांग यांग होंग 1 को बंगाल की खाड़ी में तैनात कर दिया। भारत हंसेगा हम पे, एक दिन आएगा ऐसा। अल्लाह। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। किंग भारत न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, भारत ने सोमवार को अग्नि 5 मिसाइल का MIRV तकनीक के साथ सफल परीक्षण किया। हिंदुस्तान की इस अग्नि की तपिश ने नापाक पड़ोसियों का चैन छीन लिया है और नींद गायब कर दी है। ये हैं अग्नि मिसाइल सीरीज की महायोद्धा। ये भारत की वो जंगी सिपाही हैं जिनके परीक्षण की खबर से चीन की PLA में खलबली मची हुई है। वो लगातार भारत की बढ़ती ताकत के परीक्षण पर नजरें गड़ाए हुए हैं और इसी उधेड़बुन में और वो तड़प कर जासूसी करने के लिए समंदर में घुस आया है। उसने अपने स्पाई शिप यानी जासूसी करने वाले जहाज को बंगाल की खाड़ी में भेज दिया है। भारत की इस कामयाबी पर दुनिया भर से प्रतिक्रिया आ रही है। अमेरिकी सांसद रिक मैककॉर्मिक ने भी भारत को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इससे भारत रणनीतिक और टैक्टिकल मामलों में एक बड़ा खिलाड़ी बनेगा। जब आपके पास ज्यादा तकनीक आती है तो आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ती है और सेना में निवेश भी बढ़ता है। लोग ताकत को सम्मान देते हैं। अभी भारत ने बस शुरू किया है। PM मोदी भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भूमिका निभा रहे हैं। आप जितने ताकतवर होंगे उतना ही लोग आपकी बात सुनेंगे। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट प्लीज, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मोदी जी, किसी भी नासमझ के मशवरे पर अमल करने से पहले जान लीजिए कि गेम सिर्फ 1 मिनट की है। एशिया की सुपर पावर बनने का घमंड सर समेत मट्टी में दफन हो जाएगा। यकीन नहीं आता तो देख लीजिए, हतफ, नसर, अब्दाली, शाहीन, गजनवी, गौरी और अबाबील, ये नाम नहीं भारत की तबाही का सामान है। 2022 में जब इस मिसाइल का परीक्षण किया गया था, तब ये 5500 किलोमीटर दूर जाकर अपने टारगेट को इसने बड़ी ही आसानी से सटीकता से ध्वस्त कर दिया था। ऐसे में चीन और पाकिस्तान में इस मिसाइल को लेकर डर इसलिए भी है क्योंकि पूरा चीन और पाकिस्तान इस मिसाइल की जद में आते हैं। अग्नि 5 का वजन 50,000 किलोग्राम है। MIRV तकनीक यानी मिसाइल की नाक पर 2 से 10 हथियार लगाए जा सकते हैं, यानी एक ही मिसाइल एक साथ कई 100 किलोमीटर में फैले अलग अलग 2 से 10 टारगेट पर सटीकता से निशाना लगा सकता है। जो है ना जहाद के जज्बा है, हम मुसलमान हैं। लेकिन आपको पता है हमारी जब 93,000 यानी 93,000 सरेंडर भी हमारे ही फौजियों ने किया था। तो अगर इतना जज्बा हो, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो फिर सरेंडर क्यों किया वहाँ पे? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। दोस्तों, ये है MIRV और भारत ने इसका प्रशिक्षण करा है। नाम है अग्नि 5। क्या है अग्नि 5 दोस्तों, और क्यों अग्नि 5 जरूरी है, और अग्नि 5 से क्यों चाइना का गला सूख गया है, पाकिस्तान हो गया है सुन्न, और अमेरिका बिल्कुल दूरबीन लगा के भारत को देख रहा है कि ये भाई लोग कर क्या रहे हैं, आखिर इनका मैटर क्या है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM की, तो ICBM एक किस्म का रॉकेट है, उसका एक वॉरहेड है और वो जाता है, ब्लास्ट करता है, खुसूसी हाइट पे वो ब्लास्ट करता है और वो डैमेज कॉज करता है। मैं बात कर रहा हूं न्यूक्लियर वेपन्स की। MIRV क्या है? MIRV ये है कि इसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंट वॉरहेड्स हैं और ये री एंट्री व्हीकल है, यानी कि स्पेस में जाएगी तब जाके री एंट्री करेगी ना। और मल्टीपल इंडिपेंडेंट यानी कि एक आप मिसाइल या एक आप रॉकेट फायर करेंगे, अग्नि 5 आप एक बार फायर करेंगे तो ऊपर जाके खास हाइट में ये मिसाइल टूट जाएगी और इसके बनेंगे 5 हिस्से।
यानी कि 5 अलग अलग मिसाइल, और वो 5 अलग अलग मिसाइल जिसके ऊपर एक न्यूक्लियर वॉरहेड लगा है, एक एटमी वॉरहेड लगा है, वो अलग अलग दुश्मन के शहरों की ओर जा सकती है। ये जो टेक्नोलॉजी है अब ये भारत के पास आई है, इसका सफल प्रशिक्षण डीआरडीओ ने कर दिया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद डीआरडीओ को। इसके पहले ये जो टेक्नोलॉजी थी ये चीन के पास थी, अमेरिका के पास थी, रूस के पास थी, फ्रांस के पास थी, यूके के पास थी, लेकिन भारत के पास ये टेक्नोलॉजी दोस्तों नहीं थी। अब भारत के पास ये टेक्नोलॉजी हो गई है। दोस्तों भारत क्लेम करता है कि अग्नि 5 का जो रेंज है वो है 5 से लेकर 8,000 किलोमीटर, जो कि एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का रेंज होना भी चाहिए। चाइना कह रहा है कि भारत झूठ बोल रहा है। चाइना कह रहा है कि भाई तुम गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो और हमारे टेस्ट्स के मुताबिक ये जो मिसाइल है इसका रेंज तकरीबन 13,000 किलोमीटर का है, ऐसा चाइना कह रहा है। चाइना ऐसा क्यों कह रहा है दोस्तों? क्या चाइना सच कह रहा है, चाइना झूठ कह रहा है? इसके अंदर भी एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात है। अब मैं आपको बता रहा हूं चाइना ऐसा क्यों कह रहा है। हो सकता है उसका हो सकता है ना हो। मैं आपको एक और बात बता देता हूं, कोई भी ये जो मीडिया में खबर फैल रही है ना, कोई आपको सच्ची खबर नहीं देगा। डीआरडीओ आपको कभी नहीं आपको यह बता देगा कि मिसाइल का रेंज क्या है, वो भी न्यूक्लियर मिसाइल। कल तो लोग ब्लूप्रिंट मांगेंगे, भाई साहब जब इतना बताते हैं ब्लूप्रिंट दे दो, हम भी घर में बता दें बेसमेंट में अपने। इंडिया ने ये मिसाइल इस वक्त इसलिए टेस्ट किया है ताकि चाइना को डराया जा सके। क्या कहेंगे इंडिया की कितनी बड़ी सक्सेस? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं इसका ये जवाब देना चाहूँगा कि वो बच्चा जो 10 दफ़ा एक क्लास में फेल हुआ है, 11वीं अटेम्प्ट में वो पास हो जाता है। अच्छा। तो आप इसको बहुत बड़ी अचीवमेंट कहेंगे कि यहाँ इसने तो बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे रही है। ऐसा नहीं है। आप ज़रा इंडिया के मुकाबले में चाइना की इकानमी देखें, प्रीवियस हिस्ट्री देखें कि हमेशा इंडिया ने चाइना से कुट खाई है। अच्छा। ठीक है। हाँ, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि चाइना जो है वो फौजी लिहाज से इनसे बहुत आगे है। दोस्तों ऐसा है कि 12,000 किलोमीटर चाइना को स्ट्राइक करने के लिए हमें 12,000 किलोमीटर नहीं चाहिए। जो हमारा 5 से 8 है दैट इज गुड इनफ फॉर चाइना। चाइना का हर एरिया कवर हो जाता है, आराम से मोहब्बत से कवर हो जाता है, और बटन दबाते ही चाइना के 5 शहरों को एक साथ हम गुड नाइट बोल सकते हैं।